देखिए, विचारधाराओं की लड़ाई है। एक विचारधारा हिंसक है, उसके अंदर द्वेष है, उसके अंदर जाति के नाम पर नफरत है, उसके अंदर धर्म के नाम पर नफरत है, उसके अंदर देश के अंदर लोगों को गुमराह कर करके सिर्फ बेवकूफ बनाने की नीयत है। और दूसरी तरफ महात्मा गांधी की विचारधारा है जो बाबा अंबेडकर के सपनों को साकार करना चाहती है, जो देश के अंदर देश के पिछड़ों को और दलितों को, अल्पसंख्यकों को समान अधिकार देकर के बराबरी का दर्जा देना चाहती है। यही तो लड़ाई है। बीजेपी तो कह रही है कि जो कांग्रेस है वो बाबा साहब विरोधी है। अच्छा, बाबा साहब के सपने तो कांग्रेस ने ही पूरे किए, आपने दिया क्या कुछ? आप तो आरक्षण खत्म करने की राह पे चल रहे हो कि आरक्षण खत्म हो जाए, सारा काम ठेके पे शुरू कर दिया कि आरक्षण ही ना मिले। बाबा साहब के सपनों को चकनाचूर आप कर रहे हो, संविधान को रौंद आप रहे हो। संविधान के जो लोग मानने वाली चीजें, आप जिस आरएसएस संगठन की बात कर रहे हैं वो कह रहा है कि मैं रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराऊंगा क्योंकि आप संविधान को मानते नहीं। बाबा साहब ने शिक्षा का अधिकार दिया, लेकिन शिक्षा लेने वाले सड़क पे। शिक्षा बर्बाद कर दी 12 साल के अंदर भाई। 94 पर्चे लीक, इसके बाद भी 3 पर्चे लीक। तो पर्चे लीक इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इसके अंदर सिस्टम में गलत लोग बैठा दिए आपने। सारे वो लोग बैठा दिए जो लोग नहीं चाहते कि देश का युवा शिक्षित बने। शिक्षित बनेगा तो रोजगार मांगेगा। क्या कहेंगे यूपी में सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया कि कोई भी वीडियोग्राफी नहीं करता है, कोई फोटो नहीं खींचता है, अंदर अनुमति पूरी तरह से बैन कर दी गई। हाँ, अच्छा है, गंदगी ना दिखाई दे, अच्छा है, इनकी कमियां ना दिखाई दे। हाँ, सब दिखाई ना दे ना। 5000 स्कूल बंद हो गए उत्तर प्रदेश में, क्या जवाब है आपके पास? 5000 सरकारी स्कूल उत्तर प्रदेश में बंद हुए हैं। 90,000 स्कूल देश के अंदर बंद हुए हैं टोटल। से लेकर गैंजेट तक सब लोग सड़क पर हैं, सब बच्चे सड़क पर हैं। क्या करें? लाठियां बरसा, क्या करें? और बच्चे क्या करें? बच्चे और बच्चे के अभिभावक यही कर सकते हैं और यही कर रहे हैं। अब ये सब इनके झूठे वादे, झूठे सपने, ये सब पूरे नहीं हो पाएंगी बातें। अमित शाह कह रहे हैं कि वंदे मातरम ना गाना देश विरोधी है। पहले गवा के दिखाओ। 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन कर दिया कि आप सावधान की मुद्रा में खड़े होकर के सुनेंगे, यही इसका सम्मान है, कोई व्यवधान नहीं करेंगे, यही अपमान है। तो जो डेफिनेशन दी गई है उसे पूरा कर रहे हैं। आपने राष्ट्रगान का अपमान कर दिया। 51 सेकंड का जो राष्ट्रगान था उसका अपमान कर दिया आपने। पहले नंबर पर लिया राष्ट्रगीत को 3 मिनट 21 सेकंड कर कर। कांग्रेस तो 2 छंद ही गाते थे हम 2 ही छंद गाते थे। हम 1875 में लिखा हुआ गाते थे पूरा का पूरा, और वही गा रहे हैं। ये विरासत है टैगोर साहब की, ये विरासत है सुभाष चंद्र बोस की, ये विरासत है सरदार पटेल की, ये विरासत है महात्मा गांधी की। हम वो पूरी कर रहे हैं। आप किसकी विरासत पूरी करोगे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, जो उस वक्त सरकार के अंदर मुस्लिम लीग की मुख्य फाइनेंस मिनिस्टर थे। उस वक्त की बंगाल की सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर AK फजलुल की श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। कांग्रेस ने 1937 में राष्ट्रगीत के 2 टुकड़े कर मुस्लिम सरकार तुम चला रहे थे, तुष्टिकरण हम कर रहे थे। मुस्लिम लीग के साथ सरकार में तो आप बैठे थे। हमने क्या तुष्टिकरण किया भाई? सरकार आप चला रहे थे। मुस्लिम लीग और आपके लोग मिलकर के देश में अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। कांग्रेस अंग्रेजों से लड़ रही थी। ये इतिहास को झुठला नहीं पाओगे भैया। पूरी तैयारी है, सब मिलकर के चुनाव लड़ेंगे बढ़िया से। और क्या तैयारी है? ये नहीं, ये विषय ऐसा नहीं है जिसमें आज आपको बता दूं बैठ करके चर्चा होगी।